हाय, माय नेम इज़ डॉक्टर विमल ठाकुर। आई एम एसोसिएट प्रोफेसर रामा मेडिकल कॉलेज। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो हिप जॉइंट से रिलेटेड होता है। हिप जॉइंट की बात करें तो ये एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। दिस पार्ट इज सॉकेट एंड दिस इज द बॉल। दिस मेक्स हिप जॉइंट। ये जो हिप जॉइंट है, आइदर इन द सॉकेट पार्ट या फिर बॉल वाले पार्ट में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, किसी डिजीज की वजह से, फ्रैक्चर की वजह से, किसी तरीके के ट्यूमर की वजह से, चाइल्ड हिप डिजीज की वजह से, देयर में बी सर्टेन सिचुएशंस जैसे एवास्कुलर नेक्रोसिस, जिसमें कि खून का दौरा खत्म हो जाता है हिप जॉइंट के बॉल वाले पार्ट के अंदर। ये सब जब प्रॉब्लम्स होती हैं तो पेशेंट एक तरीके की लिंपिंग के साथ चलते हुए आते हैं। पेन होता है, डिफिकल्टी होती है, लाइफ माइजरेबल हो जाती है। ऐसी सिचुएशन के अंदर वी डू हैव ए ऑप्शन। उस ऑप्शन को हम बोलते हैं टोटल हिप रिप्लेसमेंट। टोटल इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम सॉकेट वाली साइड भी चेंज करते हैं और बॉल वाली साइड भी चेंज करते हैं। कई बार जो हिप जॉइंट खराब होता है, उसकी सरफेस अनइवन होती है, तो मूवमेंट करने पे वो सॉकेट की कार्टिलेज को भी खराब कर देती है। इसीलिए हमें टोटल हिप रिप्लेसमेंट करना होता है। इट्स ए वंडरफुल थिंग विच कैन सेव ए हिप जॉइंट। इसके अंदर ऑप्शन ये होता है कि दो तरीके के क्लासिकल हिप जॉइंट आते हैं। एक होता है सीमेंटेड हिप और दूसरा होता है अनसीमेंटेड। सीमेंटेड वाली जो कंडीशन होती है थोड़े से एल्डरली पेशेंट के लिए होती है, जहां हमें कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं इससे ओल्डर सर्जरी, और जहां इसके कुछ नुकसान भी होते हैं। बेनिफिट ये होता है कि सीमेंटेड हिप करने के बाद बहुत जल्दी पेशेंट को चलाया जा सकता है, बहुत जल्दी रिकवरी होती है। लॉन्ग टर्म लॉस यंगर पेशेंट के लिए ये होता है कि अगर यंगर पेशेंट में सीमेंट वाला हिप लगाया जाता है तो बाद में अगर 20-25 साल बाद कोई प्रॉब्लम आए और दोबारा रिप्लेसमेंट करना हो तो दैट विल बी ए मैस। तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम सीमेंटेड के बजाय अनसीमेंटेड वाला हिप चूज करते हैं। इस सर्जरी के बेनिफिट क्या होते हैं? एक तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड सर्जरी है जिससे बहुत अच्छी रिकवरी होती है। आप एक नॉर्मल वॉक कर सकते हैं, चल सकते हैं। बड़े ही प्री डिफाइंड स्टेप्स हैं कि सर्जरी से पहले आप एडमिट होंगे, कुछ दिन हॉस्पिटल में रह के फिजियोथेरेपी सीख के आप नॉर्मल चलना स्टार्ट कर देंगे और एक नॉर्मल लाइफ रखेंगे। ऑल दो थोड़े से कंस्ट्रेन भी होते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं जो आपको मना होती हैं कि आपको पालथी मार के नहीं बैठना है, कुछ सर्टेन पोस्चर्स में नहीं बैठना है, वो सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। ये एक बहुत ही अच्छी सर्जरी है। ओल्डर पेशेंट के लिए सीमेंटेड हिप ज़्यादातर केसेस में एक अच्छा ऑप्शन होता है। ओल्डर का अगर बोलें तो 70 प्लस की एज के लिए, और यंगर पॉपुलेशन के लिए अनसीमेंटेड हिप। ये तो सारे प्राइमरी हिप रिप्लेसमेंट है, यानी कि वो सिचुएशन जहां हम इजीली इस चीज़ को कर लेते हैं। देयर आर सर्टेन सिचुएशंस जहां एक बार हिप रिप्लेसमेंट हुआ है और उसकी वजह से कुछ सालों बाद कहीं कोई दिक्कत आ गई है, या बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं जहां पर हमें स्पेसिफिक इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, तो हम हायर क्लास के रिप्लेसमेंट भी करते हैं जहां पे हम स्पेशल इक्विपमेंट यूज़ करते हैं और उससे भी पेशेंट को चलाते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें मॉडर्न एडवांसेस हैं जो हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के अंदर आए हैं, और इससे सबसे बड़ा पेशेंट को फ़ायदा ये होता है कि वो एम्बुलेट होते हैं, चलना शुरू करते हैं, सोशल वॉक कर सकते हैं, नॉर्मल वॉक कर सकते हैं विद सम रिस्ट्रिक्शन। तो इट्स ए वंडरफुल सर्जरी। नाउ-ए-डेज इट इज़ क्वाइट ए सेफ सर्जरी, और सर्जरी से पहले सारे प्रॉस एंड कॉन्स हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या लिमिटेशंस हैं और क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू।